ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनश्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टास्थापितां भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापचेते नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जप स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे, आप भी कीजिए, जाप जारी रखिए। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जपते रहिए श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जय हो जय हो जय हो श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। मैं आज आपको बहुत एक अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कि एक बार चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य, एक उनके भक्त थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि हे महाप्रभु, भक्ति के साधना में कौन सा कार्य सर्व अधिक महत्वपूर्ण है? भक्ति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तब महाप्रभु ने उत्तर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, यही भक्ति का महत्वपूर्ण कार्य है। कि नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। भगवान का नाम अष्ट सिद्धि नवनिधि से भी ऊपर है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान का पवित्र नाम भगवान का अवतार है। कलयुग में भगवान का अवतार नाम के रूप में है। ये हरि कृष्ण महामंत्र, ये हरि का नाम, ये भगवान का अवतार है। और अगर कोई इस कलयुग में नाम का सहारा ले ले तो उसका अवश्य उद्धार होगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश। के कृष्ण के नाम के एक निरपराध उच्चारण से व्यक्ति के सब पापों का नाश हो जाता है। कोई अगर भगवान का नाम ले तो उसके सर्व पापों का नाश हो जाता है और कृष्ण प्रेम की
कारण स्वरूपा भक्ति प्रकट होती है और भक्ति प्रकट हो जाती है। अगर कोई नाम सतत जपते रहे जपते रहे जपते रहे तो स्वयं भक्ति प्रकट होती है, जीव के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है। नाम से ही भक्ति है, नाम ही भक्ति है। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। जपते रहिए। श्री राधे श्री राधे। नाम विनु कलिकाले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम एई शास्त्र मर्म। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलयुग में नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। यह सब वैदिक मंत्रों का सार है तथा समस्त शास्त्रों का आंतरिक अभिप्राय है। सर्व शास्त्रों का सार ये हरि नाम है। हरि बोल हरि बोल हरि। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, वे स्वयं कह रहे कि नाम सार है और ये संसार असार है। इस संसार का कोई सार नहीं है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे। कृष्ण नाम से ही जीव के पाप कर्म कटते हैं। श्री राधे। नाम से ही कर्म कटते हैं। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए हम सामूहिक जाप करेंगे। सेट स्ट्रेट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलेरतोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। हे राजन, यद्यपि कलियुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिं हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनाधिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी हम नाम पे ही चर्चा करेंगे। भगवान नाम की महिमा जितनी सुनो उतनी कम है। श्री राधे। भगवान के नाम की हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में इतनी महिमा है कि यहाँ पर नारद जी ने भक्ति से कहा है, भक्ति देवी से। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम महात्म्य में नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, जब भक्ति देवी ने पूछा कि परीक्षित ने कलयुग को क्यों रहने दिया। जब परीक्षित महाराज जी को पता था कि ये कलयुग बड़ा भयंकर है, ये कलयुग बड़ा भयंकर है, जब ये सब पता था परीक्षित महाराज को, तो उन्होंने कलयुग को रहने क्यों दिया? क्यों ना उन्होंने कलयुग को भगा दिया? क्यों ना? तब नारद जी कहते हैं, यत फलम नासति तपस्सा न योगे न समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इसका अर्थ बनता है, क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता है, जो फल तपस्या से नहीं मिलता, जो फल योग समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि के कीर्तन करने से ही भली भांति मिल जाता। यहां लिखा है
कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ यानी कलयुग, केशव का कीर्तन करने से ही कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने से वो फल की प्राप्ति हो जाती है जो तपस्या या समाधि या योग से नहीं मिलता। ये कलयुग में नाम का प्रभाव और नाम की महिमा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कलयुग में नाम की महिमा अथाह है। कलयुग में नाम की महिमा भरी पड़ी, क्योंकि कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए ही भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे राम। कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान का नाम है, और साथ साथ सर्व पापों को नाश करने के लिए भी भगवान का नाम। इतनी नाम की महिमा कि इंसान मन वचन कर्म से जितने पाप करता है, उस पाप से वो अगर वो छूटना चाहे तो वो नाम के सिवा फिर किसी और पे भरोसा ही नहीं करे। सिर्फ राम बाण इलाज है, वो है राम का नाम। अच्छा, एक चीज, इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं बना है, बना ही नहीं अभी तक, जो नाम से समाप्त ना हो, जो नाम से खत्म ना हो जाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे भी पाप कर्म करें। जो हमसे हुए हैं अभी तक, हम सर्व पापों को नाश कर सकते हैं सिर्फ भगवान के नाम से। कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में कृष्ण का कीर्तन ही जो है वो सर्व पापों को नाश कर देता है। अच्छा सुनिए, फिर से मैं बात रिपीट कर रहा हूं। अभी हमें कोई पाप कर्म नहीं करना, निष्पाप होके प्रभु के भजन और नाम में लग जाना, निष्पाप होकर। लेकिन जितने पहले अपराध किए हैं वो भी नाम से समाप्त हो जाएंगे। पर वो नाम सीरियसली जपना है, सिंसियरली जपना है। वो नाम, वो भजन हरे कृष्ण नाम में इतनी ताकत है कि सर्व 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 पाप नाश हो जाएंगे। एक पाप शेष नहीं रहेगा, एक पाप बाकी नहीं रहेगा। पर कोई उतना उसको सीरियसली जपे, कोई उतना उसको गंभीरता से करे। श्री राधे, श्री राधे। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आया, श्री राधे। हमारे यहाँ कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। उनमें से एक पुराण कौन सा? गरुड़ पुराण। लोग प्रज्वलित पाप अग्नि से भय न करे। पाप एक अग्नि के समान है। लोग भय न करे पाप से, बिल्कुल भय मत करो, क्योंकि वह गोविंद नाम रूपी मेघ समूहों के जल बिंदुओं से नष्ट हो जाता है। जैसे बरसात हुई, ठीक है, और वो बरसात क्या करती है? उस अग्नि को बुझा देती है। ऐसे गोविंद नाम रूपी जब बादल बरसते, स्पेशली गोविंद नाम का है, और गोविंद के नाम के अतिरिक्त हमारे पाप को कौन नष्ट करेगा? कौन नष्ट करेगा? श्री राधे। ये जो श्लोक था वो गरुड़ पुराण से लिया गया था। गरुड़ पुराण से श्लोक लिया था कि भगवान का नाम उस मेघ के समान है जिससे सर्व पाप नष्ट हो जाते। भगवान का नाम पाप ताप संताप सबको मिटा देता है। भगवान का नाम माया को भी हर लेता है। भगवान की भक्ति सर्व पापों को नष्ट कर सकती है। भगवान नाम से हम कलयुग को भी जीत सकते हैं। श्री राधे, श्री राधे। ब्रह्म नारदीय पुराण, ब्रह्म नारदीय पुराण,
क्या लिखा है बृहन्न नारदीय पुराण में, सुनिए। ममता से व्याकुल चित्त और विषयांध मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला एकमात्र हरि नाम। अगर ये चित्त मोह में फंसा हुआ, विषय विकारों में फंसा हुआ है ये चित्त, और साथ साथ यदि मनुष्य चाहे तो फिर भी बच सकता है समस्त पाप कर्मों से, समस्त पाप की राशि को वो नष्ट कर सकता केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। श्रील प्रभुपाद महाराज जी कहते महामंत्र को पकड़ के रखो, बस न दाएं मुड़ो न बाएं मुड़ो, सिर्फ महामंत्र काफी है। कली संतरण उपनिषद में कहा है ये महामंत्र सर्व पापों को नष्ट करेगा, सर्व पापों को नष्ट करेगा। इतने सारे श्लोक भरे पड़े हैं, फिर हम पढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनिएगा। श्री राधे। पद्म पुराण का श्लोक ले रहा हूं, अलग अलग पुराणों से आपको रेफरेंस दिया जा रहा है। हम आ रहे हैं, कथा हमने अधूरी छोड़ी है। कल हम माया पे चर्चा कर रहे हैं, याद है कि माया कितनी प्रबल है, मजबूत है। तो ध्यान से सुनिए। पद्म पुराण में लिखा है, अधिक कहने से क्या लाभ, पाप से डरने वाले मनुष्य को, पाप से डरने वाला मनुष्य जिसने जीवन में बहुत क्या की, अब उसको डर लग रहा है, और एक समय आता है इंसान को उसके पाप कर्म बहुत डराते, बहुत डराते। श्री राधे। बहुत डराते। तो सुनिए, पाप से डरने वाले मनुष्य को सदा भगवान वासुदेव का सिमरण करना चाहिए। श्री हरि का सिमरण समस्त पापों को हरने वाला है। पद्म पुराण। सिर्फ नाम, ये जो आप माला जप रहे हो, ये जो आप नाम जप रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये इतना, कोई मजाक में भी भगवान का नाम ले तो अपना भला कर दे। श्री राधे। श्री राधे। कोई मजाक में भी। हमने कहीं एक प्रसंग सुना था, बहुत अच्छा था, कि तीन चोर थे, तीन, सुन लेना। तीन चोर थे, वो एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पे जाके बैठते थे। तीनों लुटेरे थे, और वो वहां से जितने भी लोग, अब रास्ता तो बड़ा सन्नाटे वाला था, कोई लोग इतना ज्यादा गुजरते नहीं थे, दिन में 5, 7, 8, 10, 20 लोग गुजरते थे वहां, और वो लुटेरे, वो चोर उनको लूटते थे। तीन थे, लेकिन उन तीनों का कोई कोड वर्ड था। तीनों का कोई कोड वर्ड था। श्री राधे। श्री राधे। तो वो तीन चोर थे। जब भी कोई राहगीर वहां से गुजरता, तो मान लो एक चोर कहता कि राहगीर आ रहा है, राहगीर आ रहा है, तो वो कहता केशव, भगवान का नाम लेता, ये उनका कोड वर्ड था। फिर जब वो राहगीर वो वहां से गुजरता, तो वो राहगीर आता तो उसको कहते कि इसको पकड़ लो। अब पकड़ने के लिए दूसरे चोर का कोड वर्ड था, वो चुपचाप खड़े होकर कहता हरि। हरि मतलब इसको पकड़ो। और तीसरा चोर कहता अब कोई आसपास नहीं है, अब इसका धन वन सब ले लो, दामोदर। वो दामोदर कहता, एक कहता केशव, एक कहता हरि, और एक कहता। अब जितनों को भी वो चोरी करते थे, वो भगवान का नाम उन्होंने कोड वर्ड बना लिया। श्री राधे। उन्होंने कोड वर्ड ये बनाया। फिर कोई राहगीर आया, देखा आसपास कोई नहीं है, तो पहला वाला चोर कहता केशव, दूसरा वाला कहता बोलो
हरि, तीसरा वाला कहता, और तब तक वो राहगीर का सब धन वन ले लेते। एक दिन ऐसे हुआ कि बहुत तेज बरसात हो रही थी, इतनी बिजली चमक रही थी, कड़क रही थी कि वो, अब लोग वहां से राहगीर एक गुजरा उस तूफानी बरसात में भी, तो किसी ने कहा, एक चोर ने कहा, केशव, यानी सामने से राहगीर आ रहा है, सामने से राहगीर आ रहा है। जैसे राहगीर नजदीक आया तो किसी ने, दूसरे चोर ने कहा हरि, तीसरे ने कहा दामोदर। तो अब राहगीर वहां से गुजर ही रहा है, तो बरसात तेज थी, बिजली चमक रही है, कड़क रही है, तो वो पहले वाला गड़ी गड़ी कहे केशव केशव केशव। अब तीनों दूर दूर बैठे थे, दूसरा कह रहा है हरि हरि हरि, तीसरा कह रहा है दामोदर। अचानक से बिजली गिरी, कहते तीनों की मृत्यु होगी बिजली गिरने से, तीनों का भला हो गया, क्योंकि इस वक्त वो भगवान का नाम ले रहे। ये कथा हमको सिर्फ ये सिखाती है कि नाम लेने वाले का भला होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप कर्म भी करें और नाम भी जपे। श्री राधे। उन्होंने हालांकि ये कोड वर्ड बनाया था, केशव, हरि और दामोदर, उन्होंने कोड वर्ड बनाया था भगवान के नाम, श्री राधे। लेकिन कहीं ना कहीं उन तीनों का नाम लेने से भला होगा, नाम लेने से भला ही होगा, पर विदाउट पाप कर्म, विथ पाप कर्म नहीं। श्री राधे। हालांकि वो भी तो चोरी कर रहे थे, आप कहोगे वो भी तो चोरी कर रहे थे, लेकिन ध्यान देना, अभी तक उन्होंने बहुत चोरियां की, अभी तक उन्होंने जो किया, रोज एक आधे राहगीर को लूट लेते, लेकिन आज उन्होंने किसी राहगीर को लूटा इससे पहले ही, क्योंकि बिजली गिर गई और उनको मृत्यु की ओर लेके गई। कौन सा अपराध किया, आज वो अपराध से बच गए। ऐसे तो अजामिल को देखो, जीवन भर पाप कर्म किए, पर बेटे का, उन्हें तो भगवान का भी नाम नहीं लिया, उन्होंने भी तो अपने बेटे का नाम लिया। और इन चोरों ने भी, तीनों ने क्या किया, कोड वर्ड, भगवान के नाम को कोड वर्ड बना दिया। कथा ये सिखाती है नाम से ही भला होगा बस, पर निष्पाप होकर भजन कर। जितना हम पवित्रता से नाम जपेंगे उतना नाम जल्दी असर करे। जितना परहेज करते हुए दवाई लेंगे, आप समझ गए, परहेज के साथ दवाई लेंगे, दवाई उतना ज्यादा असर करेगी। श्री राधे, श्री राधे। भाई एक सिर्फ सर्दी जुकाम ही है, समझो किसी को बहुत सर्दी जुकाम है, नाक से पानी गिर रहा है, इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी होगी, और खांसी है, जुकाम है, गला खराब है। अब डॉक्टर सीधा कहता है ठंडा मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, और खट्टा मत खाओ, जो भी है, अब ठंडा मत खाओ। अब वो बहुत बेचारा परहेज कर रहा है और दवाई भी ले रहा है, तो दवाई जल्दी असर करेगी। पता पड़ा वो ठंडा खा रहा है, ठंडा पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, पता पड़ा गोली कोल्ड ड्रिंक के साथ ले रहा है। राधे राधे, नहीं समझे, तला हुआ पकौड़े भी खा रहा है। तो वो दवाई असर तो करेगी, पर उतना नहीं करेगी। ऐसे हम लोग पाप कर्म भी कर रहे हैं और दवाई भी ले रहे, यानी नाम भी ले रहे हैं, नहीं, निष्पाप होकर बाकी जितने किए थे वो सब मिट जाएंगे। एक नाम में इतनी ताकत। श्री राधे। बाकी जितनी इंसान में ताकत है वो करे। श्री राधे। नाम माया के प्रभाव से बचाए। नाम किसके प्रभाव से बचाए? माया के प्रभाव से। और माया इतनी प्रबल है, आती नाम में भी माया है। नाम जपो, कलयुग खड़ा हो जाएगा। नाम जपो, माया खड़ी हो जाएगी। नाम जपते समय 100 काम याद आएंगे। नाम जपते ही माला उठाओ, 10 बहाने याद आते। श्री राधे।
आप माला जपो, 10 बहाने याद आए। अच्छा, रात को सोते समय 16 माला पूरी करके सोए, सुबह उठो मन फिर कहता फिर आज 16 माला करनी, क्यों तुमको आज खाना नहीं खाना? कभी सुबह उठते समय ऐसे सोचा है, अरे फिर आज खाना खाना पड़ेगा, फिर भोजन करना पड़ेगा? उसके लिए तो तैयार रहते हैं। सुबह उठते ही नहाने से पहले पत्नी को कहते हैं खाना जल्दी टेबल पे रेडी रखो, मैं नहाने जा रहा हूं, नाश्ता रेडी रखो। राम, आज तक कभी कहा है कि आज फिर भोजन करना पड़ेगा? तो भजन के लिए क्यों सोचते हैं कि आज फिर भजन करना पड़ेगा? श्री राधे। फिर भजन करना पड़ेगा। मुझे ये कथा लगती है कि नाम में, आप इससे ही समझ जाओ कि नाम में कितना पावर है, कि अजामिल जैसा जीवन भर पाप करने वाला, पूरा जीवन उसका पाप से भरा पड़ा था, पूरा जीवन, और ऐसा कोई पाप नहीं छूटा था उससे, सर्व पाप किए थे। लेकिन एक नारायण नाम जपने से, वो भी उसके बेटे का नाम था, और वो बच गया, बच गया। श्री राधे। उन 3 चोरों को जिनके ऊपर क्या गिरी? बिजली गिरी, और मृत्यु के समय वो नाम जप रहे थे। जैसे अजामिल को भी कहते हैं जीने के लिए 12 साल मिले थे, और 12 साल तक अजामिल के पास थे, और उसने भक्ति की 12 साल हरिद्वार में जाकर। और इन 3 चोरों को भी अगले जन्म में एक मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई, भला हुआ उनका, और फिर वो भजन करके छूट गए। श्री राधे। नाम सिमरन करके छूट गए और संसार से पार हो गए, क्योंकि पार करने के लिए तो भगवान का नाम। कल हमने एक कथा अधूरी छोड़ी थी कि गुरु महाराज कैसे माया से बचाते। जीवन में गुरु की जरूरत इसलिए पड़ती है, कहते हैं कोई एक ऐसी गोद ढूंढ लो जहां सर रख के तुम रो सको, और वो है गुरु की गोद, वो है गुरु के चरण, जहां तुम सर झुका के तुम रो सकते हो। बहुत सारे पापों का प्रायश्चित तो तभी हो जाता है जब इंसान भक्ति में रो लेता है। बहुत सारे पाप कर। श्री राधे। सिट स्ट्रेट। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हाँ, बहुत सारे पापों का प्रायश्चित तो गुरु के पास जाकर ही हो जाता। श्री राधे। और एक बात बताऊं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने। सबसे बड़ी बात है कि सर्व पापों को नाश करने वाली औषध तो गुरु देते हैं, वो है हरिनाम। सबसे बड़ी दवाई तो गुरु ने दी। ये आप पढ़ो ना, अलग अलग पुराणों से पढ़ तो रहे हो, आप समझ तो रहे हो, आप, मैं भी समझ रहा हूं, आप भी समझ रहे हो। आगे सुनो, फिर पद्म पुराण का एक श्लोक, एक और श्लोक सुनो, ध्यान से सुनिए। श्री राधे। सुनो, हरिनाम रूपी महान वज्र पापों के पहाड़ को विदीर्ण करने वाला। वज्र यानी जो इंद्र के हाथ में होता, एक हथियार। हरिनाम एक ऐसा हथियार है जो बड़े बड़े पर्वतों को, पाप रूपी पर्वतों को तोड़ देता है। मनुष्य के वे ही पैर सफल हैं जो भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं। वो पैर सफल हैं, पैर यानी चरण, वो पैर सफल है उनके जिनके पैर ईश्वर की ओर चलते हैं। आज आपके पैर चलकर कथा में आए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, इतना जल्दी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अच्छा, कई लोग पता है क्या बोलते हैं, नींद आ रही यार दिन में भी, आज मैं बहुत जल्दी उठ गया था, बहुत जल्दी। मैं कितने बजे उठी थी? बोले 9 बजे। यार
ऐसे कई लोग होते, आज मैं बहुत जल्दी उठ गया। भाई कितने बजे उठे तुम? बोले 9 बजे उठाऊं। ये जल्दी उठना होता? राम, आज तो मैं बहुत जल्दी उठ गया। पति पत्नी को कहता क्या जल्दी उठा दिया इन बच्चों ने, कितना अच्छा मैं 11 बजे तक सोया रहता हूं। श्री राधे, श्री राधे। वैसे हम सबों के लिए जो जगने का समय है वो सूर्य से पहले ही, सूर्य के बाद जगना ही नहीं है। पर हम सब, अब दुनिया पूरी सूर्य के बाद ही जगती है। हम लोग ऐसे सोचते पहले सूर्यदेव उठ जाए फिर हम उठेंगे। श्री राधे, पहले सूर्यदेव उठ जाए फिर हम उठ जाएंगे। श्री राधे। अब गुरु महाराज कैसे माया से बचाते हैं शिष्य को, ध्यान से सुन। गुरु महाराज कितने प्रबल है, कितने मजबूत हैं कि वो कैसे माया से बचाते हैं। और माया का आक्रमण हर भक्त पे होता है, माया इतनी प्रबल है। श्रीला हरिदास ठाकुर महाराज जी के पास भी माया आई। याद कीजिए, वो माया ने उस श्रीला हरिदास महाराज जी को बहुत झंझोड़ने की कोशिश की, लेकिन हरिदास ठाकुर महाराज हिले तक नहीं। हम कल भी कह रहे थे, याद है, बच्चे माया नहीं है। उन बच्चों में हमारा क्या फंसा हुआ है? वो मोह माया है, मोह ही माया। श्री राधे, वो मोह माया है। श्री राधे। पैसा माया नहीं है, उस पैसों में हमारा मन फंसा हुआ। घर माया नहीं है, घर में हमारा मोह फंसा हुआ। वो हम उससे हम छुड़ा नहीं पाते खुद को। ये मोह एक ऐसी जंजीरें हैं जिसमें हम सब बंधे हुए हैं, और बहुत मोटी मोटी जंजीरें हैं जहां से छूट भी नहीं सकते। श्री राधे। लेकिन आपको पता है क्या होता है? सुनना, सुनना क्या होता है। अब हम बहुत मोटी मोटी जंजीरों में फंस गए, लेकिन हम लोग रोज उसको धीरे धीरे आरी समझते, आरी से उन जंजीरों को काट रहे हैं। पर एक दिन में तो आरी से वो जंजीरें कटेगी नहीं। धीरे 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 एक समय आता है वो सारी जंजीरें कट जाती है। ऐसे नाम वो आरी है, सत्संग सुनना, हरि कथा सुनना वो आरी है जो क्या करती है? हमारे मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार के बंधनों को काट देती है। ये नाम रूपी आरी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम रोज नाम जपते जपते ही तो अपने मोह के बंधनों को काट रहे हैं। अब गुरु महाराज देखो कैसे माया से बचाते। तो कल हमने सुना कि एक शिष्य था जो अपने गुरु की बहुत सेवा करता, गुरु के आश्रम में रहता, लेकिन माँ बाप ने, माता पिता ने उसकी शादी विवाह तय कर लिया। अब हमने कल भी सुना कि एक जमाना था बच्चों से थोड़ी पूछा जाता। इन कई बुजुर्ग लोग हैं आज भी, उनसे पूछ के देखो, पूछो आपका रिश्ता कैसे हुआ। फोटो वोटो भी नहीं देखते थे, सीधा शादी में मुंह देखते थे। श्री राधे, श्री राधे। अब विवाह तय हो गया, उसको लेटर आया, पत्र आया कि माँ बाप ने पत्र भेजा कि आपका विवाह तय किया गया है। तो गुरुदेव कहा मैं जाऊं? तो गुरु ने कहा हाँ तुम जाओ, तुम जाओ। तो उससे कहा गुरुदेव आप भी चलो। गुरु ने कहा मेरे आशीर्वाद है, तुम चिंता ना करो, कार्य सब सुख से हो जाएंगे, जाओ। बोला गुरुदेव मुझे आपको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। अब गुरु ने कहा सगाई भी तो तू नहीं की भाई, मैं क्या करूं। श्री राधे, चलो जाओ। वो गया। अब गुरु ने एक परीक्षा ली। जब उस लड़के के विवाह के फेरे चल रहे थे, अब 7 फेरे होते, एक जमाना था 7 फेरे होते थे। अब का नहीं पता कितने होते, 4 होते कि 7 होते। चलो 7 फेरे हुए, ध्यान से सुनना। तो 4 फेरे भी कंप्लीट नहीं हुए तो किसी ने कहा ये लो तुम्हारे गुरु की चिट्ठी आई है। अब फेरों में वो गुरु की क्या पढ़ रहा है, और गुरु ने सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, तुम जहां भी हो जल्दी मेरे पास आओ। उसने शादी के फेरे छोड़ दिए गुरु के।
गुरु के लिए शादी के फेरे तक छोड़ दिए। बोला मैं गुरु के पास जाऊंगा। श्री राधे। और लड़की दुल्हन वहीं खड़ी। और आज की दुल्हन होती तो बोले पहले फेरे तो पूरे कर, बाद में चले जाते। श्री राधे। श्री राधे। और दूल्हा वो लड़का शिष्य चला गया। अब एक जमाना था कि गांव दूर दूर होते थे, पैदल जाना पड़ता था और बेचारा पैदल पैदल रात को। अब एक जमाना था कि ये सब फेरे आधी रात में होते थे। याद करो, जो वेदी शुरू होती थी ना रात को 10-11 बजे के बाद शुरू होती थी, और अब आपको पता है दिन में ही हो जाती। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। अब वो शिष्य दौड़ते हुए जा रहा है, तेजी से जा रहा है। सुबह तक मुझे गुरु जी ने चिट्ठी में लिखा है कि सुबह तक पहुंच जाओ, और फेरे आधे में छोड़ दी, शीघ्र पहुंचो, पहुंच जल्दी 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 जल्दी। जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। एक जगह वो थक गया, बड़ा घना जंगल आ गया, पर सुबह तक पहुंचना भी था, तो बोला थोड़ी देर के लिए मैं इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूं, बहुत अंधेरा है, रास्ता भी नहीं दिख रहा है। लेकिन उसकी दूर नजर गई, उस अंधेरे में भी दूरी पर एक लालटेन जल रहा है। यहां क्या है? यहां क्या है? शिष्य ने सोचा, पूछा देखूं वहां क्या हो रहा है, थोड़ा वहां विश्राम ले लूं, क्या हो रहा है। तो वहां देखा कि एक कुटिया बनी थी, वहां अंदर एक गणिका रहती थी। गणिका रहती थी, वैश्या रहती थी। वहां देखा 2-3 पुरुष हैं। एक अंदर गया जो वैश्या से बातें करने गया, गणिका से। फिर वो निकला तो दूसरा बातें करने गया। तो इससे बोला क्या है? सोचा, उसको नहीं पता था अंदर क्या है, पर ये कोई पुरुष अंदर गया फिर बाहर आ रहा है, कोई पुरुष अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है। वो गणिका से सब मिलने जा रहे थे। श्री राधे। मन में सोचा कि मैं भी अंदर जाके देखूं अंदर कुटिया में है क्या। तो वो पुरुष बाहर निकला, उससे पूछा अंदर क्या है। बोले यहाँ एक गणिका रहती है, अति सुंदर है, इतनी सुंदर है तुमने कभी इसकी सुंदरता कभी देखी नहीं होगी, ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी होगी, इतनी सुंदर है। इसके मन में लालच आई, इसके मन में एक विचार आया, थॉट आया कि मैं भी जाके देखूं वो कितनी सुंदर है। इतनी देर में ये अंदर जाने की सोच ही रहा है कि एक दूर से एक व्यक्ति आया। ए रुको, कहां जा रहे हो? ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं, मैं बाहर हमेशा खड़ा रहता हूं, मैं पहरा देता हूं, जब तुम्हारी बारी आएगी तुमको अंदर भेजा जाएगा, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया, मैं पहरा देता हूं यहां। बोला आप कौन हो? बोला मैं यहां का हूं, मुझे पहरा देना पड़ता है, मुझे सबको रोकना पड़ता है, कोई अंदर ऐसे नहीं जा सकता, कोई उससे ऐसे नहीं मिल सकता, तुम खड़े रहो। उसको खड़ा किया। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इस बीच में उसको सूर्य निकल आया। सुबह हो गई, सूर्य की पहली किरण फूटी। तब उस व्यक्ति ने कहा, उस शिष्य को कहा, व्यक्ति ने बोला मैं अभी भी पहरा दूंगा, अभी भी तुम अंदर नहीं जा सकते हो, तुम्हें कहीं से होकर आना है तो होकर आ जाओ, जाओ। अरे हाँ, मुझे तो गुरु के पास जाना था। और ये बार बार शिष्य उसको कह रहा था अंदर जाने तो दो, जाने तो दो, मैं एक बार उस गणिका से मिलूं तो सही, बातें तो करूं, कितनी सुंदर है, देखो तो सही, लोग बड़ी तारीफ करें, प्रशंसा करें। नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, और अगर तुम्हें कहीं जाना है तो होकर आ जाओ। अब उसको अपने गुरु की, बोला छोड़ो पहले मैं गुरु के पास तो जाऊं। थोड़ी देर के लिए मन भटक गया और पहरा देने वाले ने उसको रोक दिया। और ये जब गया अपने गुरु के आश्रम में, दौड़ते दौड़ते गया, अब तो देर हो गई, इसको लेट हो गई, अब तो दौड़ते दौड़ते जा रहा है, और देखा सूर्य निकल चुका है। और जब गुरु के आश्रम पहुंचा तो क्या देखा कि गुरु महाराज आश्रम में सोए हुए, और ये जाके चरणों के आगे बैठ गया। थोड़ी देर में गुरु के नेत्र खुले, और जब गुरु के नेत्र खुले तो गुरु ने पूछा आ गए? बोला हाँ गुरुदेव, मैं आ गया, क्षमा करना मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। पर गुरु महाराज आप अभी तक सोए हैं, आप तो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते। बोला गुरुदेव आप अभी तक सोए, आप तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते। तो गुरु ने कहा हाँ, मैं आज पूरी रात जागा हूं,
बोला क्यों गुरुदेव, तबीयत तो सही है? बोला नहीं, तुम्हारी वजह से जा, मेरी वजह से आप मेरा इंतजार कर रहे थे। बोला नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें माया से बचा रहा था। माया से बचा, मुझे माया से बचा रहे थे, मैं माया में था? मैं कब माया में था? देखिए गुरुदेव, आपने मुझे चिट्ठी लिखी, आपको पता है मैं शादी के फेरे आधे में छोड़कर आया, क्योंकि उसको पहले से ही मन में अहंकार था कि मैंने शादी के, कोई ऐसा शिष्य होगा जो अपने गुरु के लिए शादी के फेरे भी छोड़ दे, मैंने अपने गुरु के लिए शादी के फेरे अधूरे छोड़ दिए। यही तो अहंकार उसको सता रहा था पूरे रास्ते में, और अभी गुरु के सामने भी कह रहा है। अभी तक वो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बोला गुरुदेव आप मेरे लिए पूरी रात जाग रहे थे? बोला हाँ। बोला कैसे? मैं समझा नहीं, आप मेरा इंतजार कर रहे थे? बोला नहीं, मैं तो तुम्हें माया से बचा रहा था, पर कैसे? बोला याद है तुम रास्ते में रुक गए और तुम गणिका से मिलने की इच्छा रख रहे थे, और तुम्हें एक व्यक्ति जाने से बार बार रोक रहा था, अंदर जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। बोला हाँ। बोला वो मैं ही तो था, मैं ही तो था जो मैं बेस बदल के आया और तुम्हें बचा रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि तुम माया में पड़ो, और तुम कहीं ऐसे नहीं गणिका के पास जाओ, सुंदरता देखो, मोहित हो जाओ, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस मोह में फंस जाओ और गुरु और कृष्ण को भूल जाओ। और बार बार मैं ही तुम्हें बचा रहा था, बार बार तुम इच्छा जता रहे थे मैं एक बार मिलूं तो सही, उसे देखूं तो सही, पर मैं चाह रहा था कि तुम उस मोह में न फंसो, मैं तुम्हें बचा रहा था, वो मैं ही तो था। कहा गुरुदेव आप आए पहरा देने के लिए, स्पेशली मेरे लिए? बोला हाँ। बोला बेटा गुरु होता ही माया से बचाने के लिए। अब कोई शिष्य हाथ छुड़ा के भागना ही चाहता, माया में जाना चाहता है, अब गुरु कहता है फिर मैं क्या करूं, अब तुम्हारी तीव्र इच्छा है तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन गुरु ही है जो माया से बचाते हैं, और गोविंद हैं जो हमें माया से बचाते हैं। इसलिए उस गोविंद से प्रार्थना करो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। इसलिए ये रोज प्रार्थना करते कि हम आपको कभी न भूलें, क्योंकि कृष्ण को भूलना ही तो माया है। जितनी देर हम भगवान को भूल जाते हैं हम उतनी देर माया में होते हैं, जितनी देर उसको याद करते हैं उतनी देर माया से परे होते हैं। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, श्रीमती राधा रानी की, बोलो बापू जी सरकार की, निताय गो, जय जय, जय जय, जय जय।